तो हम ये देखने जा रहे हैं आज कि हम सीआरएम में कैसे अपनी एज ए टीम लीडर और ऐसे रिपोर्टिंग हेड्स हम अपनी डेली एंट्री कैसे कर सकते हैं, मतलब डेली परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं इसके अंदर में। जो सिंपल सा है, जब आप अपने सीआरएम में लॉगिन करने आएंगे तो आपके लॉगिन पेज ऐसे दिखेगा आपको। तो आपने यहाँ डेली परफॉर्मेंस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ये जो बॉटम में है डेली परफॉर्मेंस लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करना है तो आप परफॉर्मेंस के लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना यूज़र नेम फिल करना है जो आपको आया होगा। आपको आपका यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया होगा, आपने वो फिल कर देना है यहाँ पर और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप अपने डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ डेली परफॉर्मेंस एंट्री के डैशबोर्ड पे आप आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँचते और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने डैशबोर्ड पे, ये वाले डैशबोर्ड पे आते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है। डेली परफॉर्मेंस मेन्यू है साइड में, अगर आप मोबाइल से चला रहे हो तो ये ऊपर 3 डॉट है जो, इस पे क्लिक करना है और ये साइड बार से आपने डेली परफॉर्मेंस मेन्यू पे क्लिक करना और यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाना। तो इस डैशबोर्ड पे आपको क्या होगा, आपको ये दिखेगा कि आप किस किस टीम को लीड कर रहे हो। ठीक है, आपने अब तक कितनी एंट्री डाल दी है, कितने कॉलर है आपके पास, कितने टीम लीडर हैं, अदर एक्स्ट्रा जो भी है, ये सारी आपको ग्राफ चार्ट वगैरह दिखेगा। और ये दिखेगा कि आपने कितनी कंप्लीशन कर दी है अब तक में। तो डेली एंट्री करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। डेली एंट्री पे यहाँ पर से भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ ऊपर में डैशबोर्ड पे भी ऑप्शन है आपको डेली एंट्री। तो हमने यहाँ डेली एंट्री पे क्लिक किया तो ये हमें यहाँ पर इस पेज पे लेके आएगा जहाँ हमें ये दिखा रहा है कि टीएच है टीम हेड मिथिलेश है और टीएल है आकाश मिश्रा, किसके अकाउंट में हमने लॉगिन किया आकाश मिश्रा को। तो यहाँ वो दिखा रहा है 033 पेंडिंग, इसका मतलब है उसने 3 लोगों की एंट्री डालनी है। तो आप यहाँ फिल और एडिट पे क्लिक करेंगे। फिल और एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी टीम मेंबर शो होने शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने एंट्री डालनी है। तो यहाँ पर से आपने सिलेक्ट करना है सबसे पहले उसकी अटेंडेंस, वो आज प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव पे है, हाफ डे है, हॉलीडे है, जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है सभी की। ठीक है, और उसके बाद आज उसमें कितनी लीड जनरेट करी है। सपोज टू बी लवेश कुमार ने आज 20 लीड जनरेट करी है। उसके पास उसने फॉलो अप लिया है 10 लीड्स के ऊपर है। और कितनी नंबर ऑफ फाइल उसने आज लॉग इन करी है। ठीक है, अप्रूवल अमाउंट क्या आया है उसका, सपोज टू बी कि 6 लाख का अप्रूवल अमाउंट आया है। और डिसपर्समेंट जो उसने करवाई है आज वो 4 लाख की कराई है। तो अगर ये जो भी अमाउंट होगा डेली बेसिस पे वो आपने यहाँ डालना है। अगर उसका स्टेटस एक्टिव है, मतलब वो हमारे कंपनी में एक्टिव है, तो वो आपने एक्टिव ही रखना है। अगर कोई इनएक्टिव हो गया है तो आपने उसको इनएक्टिव कर देना है। वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेफ्ट है, पे आउट पे है, जो भी उसका करंट स्टेटस है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी एम्प्लॉई आपको एक्टिव दिखेंगे। फिर उसके बाद आपने रिमार्क पे क्लिक करना है। ये जो रिमार्क्स हैं, अगर आप कोई रिमार्क देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे टुडे ये मेड इन 150 कॉल्स। ठीक है, ये आपने मार्क्स दे दिया। ऐसे ही इसका दे देते हैं, कुछ रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इन रन इसका भी दे देते हैं कि कितनी कॉल्स किया इसने। इसने लेस पोस्ट टू बी तो 50 कॉल्स की। थर्ड वाले का भी पे कितने आपने 75 कॉल्स की। और इसने आज लीड जनरेट करी है 25 और क्वाड वॉक में 16। इसने लॉगिन की है 10 फाइल्स और पोस्ट टू बी 8 लाख का टोटल अमाउंट शो किया है। उसने फॉर्म डिसबर्समेंट इसने 6 लाख की किया।
तो अब आपने ये बटन है लास्ट में सबमिट एंड लॉग शीट। सबमिट एंड लॉग शीट का मतलब क्या है, जैसे ही आप ये डेली परफॉर्मेंस शीट फिल कर देंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा और एडमिन पैनल में शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इस एंट्री को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम क्या करना है। हमने यहाँ पर सबमिट एंड लॉग शीट की। जैसे ही हम सबमिट एंड लॉग शीट करेंगे हमारा दिखा रहा है डेली एंट्री सेव बी कॉलम की एंट्री शेयर सेव हो गई है और यहाँ पर भी दिखा रहा है आपको सबमिटेड। 12 पेंडिंग का मतलब है आपने इस पूरे वीक में सिर्फ 3 ही सबमिशन की है। 12 पेंडिंग का मतलब है कि आपने लास्ट डेट्स में एंट्री वगैरह नहीं की थी। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ दिखा रहा है कि 20% कंप्लीशन। अगर आपको अपनी एंट्री वगैरह देखनी है तो आपको यहाँ दिख जाएगी नीचे में डेट वाइज। 5 जून को हमने सबमिशन की है तो नवेश की क्या स्टेटस है वो सारा हमने यहाँ दिया है। इसी तरीके से 4 जून की हमने सबमिशन नहीं किया है तो वो येलो कलर में दिखेगा। तो ये ऐसे दिखा रहा है आपको कि 4 जून को क्या स्टेटस था, 3rd को क्या था, तो 2 जून को क्या था, 1 जून को क्या था। तो इस तरीके से आपको ये दिख रही है। अगर आपको इसको देखना है डिटेल वाइज डेट वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। मैंने जैसे सिर्फ 5th पे ही फिल्टर लगाया और अप्लाई कर दिया तो ये अब ये मेरे को सिर्फ 5th जून का ही प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पर कि 5th जून को क्या स्टेटस था हमारा। और कस्टम में क्या है, सिर्फ किस वीक का ही देखना चाहते हैं या फिल्टर में क्या है, सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबमिटेड ओनली का ही जो भी मेरी टोटल सबमिशन हुई है। मैं मान लेता हूँ 1 जून से 5 जून के बीच का फ़िल्टर लगाता हूँ। टीम में आकाश मिश्रा वाली लेता हूँ। कस्टम फ़िल्टर में कस्टम डेट हमने सेलेक्ट की है और फ़िल्टर मैंने अप्लाई किया है सिर्फ सबमिटेड ओनली का, कि मैं सिर्फ वो एंट्री देखना चाहता हूँ जो सिर्फ ओनली सबमिटेड हुई है। तो मैंने अप्लाई किया तो ये नीचे में सिर्फ सबमिटेड ओनली का रिकॉर्ड दिखना शुरू हो गया मेरे को। डेली वाइज जो सबमिटेड डिटेल थी वो शो हो गया है मेरे को। ऐसे ही अगर मैं यहाँ फ़िल्टर लगा दूंगा पेंडिंग ओनली का, कि सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी डेट्स पे हमने सबमिशन नहीं किया है, तो वो सारी डेट्स की रिकॉर्ड आ जाएंगे हमें। ठीक है, ये आपका हो गया डेली एंट्री करने का तरीका। अब क्या होता है कि कई बार हम एंट्री कर देते हैं और हमसे बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ हो जाती है कि मान लो हमने एंट्री की, किसी यूज़र ने आज 10 से ज़्यादा लॉगिन की थी फाइल और हमारे से बाय मिस्टेक उस पर लिख हो गया 5 6 एनी नंबर, जो रॉन्ग नंबर हो गया मान लो। तो अब उसको सही करने के लिए क्या है, ये शीट आपकी लॉक हो गई है। अब आप एडिट शीट करेंगे ना तो इस पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपने 2 तरीके हैं। आपने डेली एंट्री पे आना है। यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा रिक्वेस्ट सबमिट बटन का, रिक्वेस्ट रीसबमिट बटन। ठीक है, रिक्वेस्ट रीसबमिट बटन, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर एडिट शीट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट रीसबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक पॉपअप देगा मेरे को कि आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो कि रीसबमिट करना चाहता हूँ मैं। तो आपने यहाँ पर दे देना है बाय मिस्टेक, मतलब जो भी रीज़न है आपका वो आपने यहाँ फिल कर देना। बाय मिस्टेक के लॉगिन नंबर लॉग एंटर। ठीक है, और मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। तो इससे क्या होगा, अब एडमिन के पास ना ये रिक्वेस्ट चली गई है और ये रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग में है आपकी। ठीक है, एडमिन के पास ये चली गई है और ये पेंडिंग में है। तो ये भी एडमिन को ये भी पता चलता रहेगा कि ये किसने रिक्वेस्ट सेंड करी हुई है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब एडमिन जो होगा वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और जैसे ही अप्रूव करेगा, आप जैसे ही फिल एंड एडिट पे क्लिक करेंगे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको एक बारी ये अप्रूवल करके दिखा देता हूँ एक बार ये एडमिन अकाउंट से कि कैसे आप इसको दोबारा कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, एज एडमिन अकाउंट से मैंने ये रिक्वेस्ट को वो कर दिया कि अप्रूव कर दिया। तो अब री सबमिशन ओपन हो गया आपका। अब अगर आप
एडिट और इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट ओपन हो जाएगी और आप अपनी एंट्री दोबारा से डाल पाएंगे। ये देखिए जैसे ये ओपन हो गया। अब सपोज तो भी कि मेरे को इसका था कि इसने आज टोटल 8 फाइल लॉगिन की है, तो मैंने इसको किया एडिट और सबमिट लॉग शीट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपका जो रॉन्ग एंट्री डली थी वो दोबारा से सबमिट हो गई। तो अब हम अगर देखेंगे तो ये लॉगिन में पहले यहाँ 3 आ रहा था, अब 8 आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री को रीसबमिट करवा सकते हो एडमिन को रिक्वेस्ट डाल के। तो ये था आपका कि आपने कैसे अपना वो देखना है, एंट्री कैसे डालनी है। इसके अलावा आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपके अंदर में कौन कौन से मतलब टीम मेंबर्स आ रहे हैं। टीम्स अगर आप टीम के वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ मिथिलेश, जैसे ये मिथिलेश टीम हेड है और आकाश टीम लीडर है, मैंने एज ए टीम लीडर लॉगिन किया है। तो आकाश मिश्रा की टीम में 4 मेंबर शो कर रहे हैं। अब इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये दिखाएगा ये 4 मेंबर कौन से हैं। आकाश मिश्रा खुद भी एक इस टीम का मेंबर है, इसलिए 4 मेंबर हुए ये। तो आकाश मिश्रा की डेजिग्नेशन है TN, बाकी TSO है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टीम वगैरह दिखेगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम में कोई मेंबर नहीं है या कोई रॉन्ग मेंबर आपकी टीम में शो कर रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो HR को या एडमिन को कि मेरी टीम में ये पर्सन रॉन्ग शो हो रहा है या मेरी टीम में ये पर्सन शो नहीं हो रहा। तो HR या एडमिन क्या करेगा, इसको आपकी टीम में ऐड कर देगा। तो ये था आपका एक बेसिक सा डेमो कि आप कैसे अपनी डेली परफॉर्मेंस शीट फिल करेंगे।